अगर आप अपने खानदान के नाम और उसकी इज्जत की वाकई फिक्र करते हैं तो आज की ये बात आपके दिल और दिमाग दोनों पर चोट करेगी। 1 मिनट के लिए रुकिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे मॉडर्न सोसाइटी पुरानी सोच या जजमेंटल होना कहकर टाल देती है, लेकिन इस सच की गहराई आपके पूरे भविष्य को तबाह करने या उसे आबाद करने की ताकत रखती है। सीधा सा उसूल है, कभी भी ऐसी महिला से शादी न करें जिसका अतीत यानी उसका पास्ट दागदार या बहुत ज्यादा जटिल रहा हो। सुनने में यह बात कड़वी लग सकती है, शायद आपको लगे कि यह तो बहुत पुरानी और फालतू बात है, लेकिन किसी भी तजुर्बेकार आदमी से अकेले में पूछ कर देखिए, उसका जवाब सिर्फ एक ही होगा। वो बताएगा, मैंने अपनी आंखों से हंसते खेलते घर उजड़ते देखे हैं। शादी कोई 2 दिन का खेल नहीं, ये आपकी मेंटल पीस का जीवन भर का सौदा है। जब आप एक ऐसी लड़की से शादी करते हैं जिसका कोई पिछला इतिहास नहीं है, जो साफ मन और साफ चरित्र के साथ आपके जीवन में आती है, तो आप अपने घर की दीवारों में सुकून को धीरे धीरे दाखिल होते देखते हैं। वहां एक ठहराव और एक भरोसा होता है। लेकिन इसके उलट अगर आप किसी ऐसी लड़की को चुनते हैं जिसका अतीत उलझा हुआ है, जिसके मन के किसी कोने में पुरानी यादों का कचरा दबा है, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी उन रास्तों पर जाकर बर्बाद होगी जिसके बारे में आपने कभी बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपका सरनेम, आपकी पहचान, आपकी आने वाली नस्लों की विरासत है। इसे किसी के पास्ट की भेंट मत चढ़ाइए। अपनी विरासत को अपनी क्षणिक वासना और अट्रैक्शन से ऊपर रखना सीखिए। मर्द वही है जो अपनी भावनाओं से ज्यादा अपने कुल के गौरव को प्रायोरिटी दे। अक्सर आज के दौर में लोग कहते हैं कि बीती बातें भूल जानी चाहिए, इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या एक औरत की वो रातें कभी सच में भूली जा सकती हैं? वो रातें जो पागलपन से भरी थीं, वो यादें जो किसी भी गंभीर इंसान को अंदर से हिला देने के लिए काफी हैं। ऐसी औरतें जिनका अतीत गहरा और अंधेरा होता है, वो कभी सटल या स्थिर नहीं हो पाती। उनके दिमाग में हमेशा एक तुलना चलती रहती है। उनके लिए शादी कोई पवित्र बंधन या नई शुरुआत नहीं होती, बल्कि उनके द्वारा अपने जीवन में मचाई गई तबाही और गलतियों के बाद खुद को सुरक्षित रखने का एक आखिरी रास्ता होता है। वो आपसे प्यार करके नहीं आती, वो थक कर आपके पास आती हैं। वो समर्पण नहीं करती, वो बस हालात से समझौता करती हैं ताकि उसे समाज में एक नाम और सुरक्षा मिल सके। तजुर्बेकार और अनुभवी पुरुष कभी किसी का न्याय करने नहीं बैठते, वे बस चीजों को याद रखते हैं और खामोशी से पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। और हम जैसे लोग जवान मर्दों को सिर्फ इसलिए बार बार अवेयर करते हैं ताकि आप वही जानलेवा और घातक गलतियां न दोहराएं जो पिछली पीढ़ियों के कई मर्दों ने की है। दुनिया आपको टोकेंगी, लोग आपको कहेंगे कि आपके स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं, आप महिलाओं को लेकर बहुत सख्त हैं। उन्हें कहने दीजिए। याद रखिए, ऊंचे उसूलों और सख्त स्टैंडर्ड ने ही इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं, जबकि सब चलता है और चलता फिरता रवैया रखने वाली चापलूसी ने बड़े बड़े किलों को मिट्टी में मिला दिया है। अगर आप अपने स्टैंडर्ड गिराएंगे तो आपका पतन निश्चित है। यह कोई किताबी ज्ञान या किसी महान दार्शनिक की थ्योरी नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के खून पसीने का निचोड़ है जिन्होंने असल जिंदगी को करीब से देखा है और गहरी चोटें खाई हैं। ये उस आदमी का सच है जिसने अपना सब कुछ खोने के बाद यह सबक सीखा है। हम सब कभी न कभी अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर ऐसी महिलाओं के संपर्क में आए हैं जिन्हें कभी घर की बहू, पत्नी या मां बनाकर नहीं लाया जा सकता। ऐसी महिलाएं जो इमोशनली अनस्टेबल होती हैं, जो पल भर में आपको 7वें आसमान पर ले जाती हैं और अगले ही पल आपको नरक की गहराइयों में ढकेल देती हैं, जिनके व्यवहार का कोई पैमाना नहीं होता, जो आज कुछ हैं और कल कुछ और होती हैं। ऐसी अनस्टेबिलिटी के साथ आप एक शांत घर का निर्माण कभी नहीं कर पाएंगे। एक बेसिक और कड़वी बात गांठ बांध लीजिए, आप ऐसी स्त्री के साथ अपना वंश, अपनी प्रतिष्ठा या अपना भविष्य कभी नहीं बना सकते जिसने खुद की कदर करना नहीं सीखा, जिसने अपनी मर्यादाओं की सीमाएं खुद लांघी हो। वो आपके घर की मर्यादा की रक्षा क्या करेगी? अगर वो आपसे हंसकर कहती है कि अरे वो तो बस मेरी जिंदगी का एक छोटा सा दौर था, मैं तब नादान थी, तो मेरी बात याद रखना भाई, वो कोई दौर नहीं था, वो खुद एक चलता फिरता दौर थी।
वो आपकी पत्नी बनने या आपके बच्चों की माँ बनने के लायक कभी थी ही नहीं। वो तो बस आपकी जिंदगी में आपको एक ऐसा सबक देने आई थी जो आपको ताउम्र याद रहे। और कभी इस बात पर गौर किया है कि ऐसी महिलाएं सीरियस रिलेशनशिप और कमिटमेंट की बात कब शुरू करती हैं? वो अचानक इतनी संस्कारी और गंभीर कब हो जाती हैं? वो तब स्थिरता खोजती हैं जब उनकी बाहरी खूबसूरती ढलने लगती है, जब बाजार में उनके पास ऑप्शंस की कमी हो जाती है और जब उन्हें अपने पुराने कर्मों का कड़वा फल चखने को मिलता है। जब दुनिया उन्हें ठुकराने लगती है तब उन्हें एक सीधा साधा, कमाऊ और इज्जतदार कंधा चाहिए होता है जो उनके अतीत का सारा बोझ उठा सके और उन्हें समाज में सम्मान दिला सके। क्या आप वाकई किसी के पापों का बोझ ढोने के लिए पैदा हुए हैं? आपका सरनेम सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक विरासत है, पूर्वजों का आशीर्वाद और एक गौरव है। जबकि उस महिला का अतीत एक ऐसा भारी बोझ है जो आपकी नाव को 20 समंदर में डुबो देगा। समझदारी इसी में है कि आप अपनी विरासत की रक्षा करें, उसे पवित्र रखें और उस बोझ से खुद को बचाए रखें जो आपका नहीं है। एक गलत चुनाव आपकी 7 पीढ़ियों की मेहनत और इज्जत को मिट्टी में मिला सकता है। आज की इस दिखावे वाली दुनिया में जहां हर तरफ झूठ का बोलाबाला है और सच बोलना गुनाह माना जाता है, अगर आप अभी भी इस बात को सुन रहे हैं और इसे महसूस कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप उन 99% लोगों में से नहीं हैं जो भेड़ चाल का हिस्सा बनकर खुद को बर्बाद कर रहे हैं। आपने साबित कर दिया है कि आप उस 1% एलिट वर्ग का हिस्सा हैं जो कड़वे सच का सामना करने का साहस रखते हैं। महिलाएं अक्सर आपसे जो मनोवैज्ञानिक खेल खेलती हैं और जो सच वो 7 पर्दों के पीछे छुपाना चाहती हैं, उन्हें समय रहते समझ लेना ही एक असली मर्द की पहचान है। खूबसूरती की पट्टी अपनी आंखों से उतारिए, भावनाओं के अभाव में बहना बंद कीजिए और ठंडे दिमाग से अपनी विरासत और अपने कुल के भविष्य को चुनिए, क्योंकि अंत में आपकी शांति और आपकी विरासत ही मायने रखती है, किसी का पिछला गुनाह नहीं।